हर हर महादेव। अब परमात्मा शिव के वैश्यनाथ नामक परम आनंददायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदी ग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वेश्या रहती थी, जो शिव की भक्ता थी। वह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और अनेक उज्ज्वल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी। यह गान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देखकर राजा और रानियां हर्षित हुआ करती थीं। वह सर्वदा शिव जी के नाम जप में लगी रहती, पार्वती सहित शंकर जी की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा शिव जी की पूजा कर, उनका सुंदर यशोगान कर, भक्ति पूर्वक उनके आगे गाया करती तथा एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्षों से भूषित कर हाथों की तालियों तथा गीतों से शिवजी के आगे नचाती और शिवजी की भक्ति में रत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिखा में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता था। इस प्रकार शिवजी की भक्ति में रत महानंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके आगे रत्न जटित एक बड़ा ही सुंदर कंगन था। उसे देखकर महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिवजी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंगन के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वेश्या ने कहा, मैं तो एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप यह कंगन मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा, हे पति वल्लभे, तथास्तु, लो यह कंगन और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार से सूर्य और चंद्रमा प्रमाण हैं, परंतु 3 बार सत्य है, ऐसा कहकर मेरे हृदय को स्पर्श करो। वेश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंगन देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा, हे कांते, यह रत्न जटित शिवजी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना, ऐसा ही होगा। कहती हुई महानंदा उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर चली गई। रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित कर पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप से सहसा यह एक वाणी उत्पन्न हुई कि हे तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगाया। लिंग खम्भ के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देखकर वह वैश्य और वेश्या बड़े दुखी हुए। वैश्यनाथ तो अपने उस आत्मतुल्य लिंग को जला देख मरने पर उद्यत हुए। उन्होंने कहा, मेरी प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया, अब मैं रहकर क्या करूंगी। हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर मना करें तो भी मैं नहीं मान सकता। वेश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वेश्या विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन इस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिवव्रती वैश्य मर गया। अतएव मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग अपवर्ग देने वाला है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। यह सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में
कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उनको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिवजी चंद्रकला भूषणधारी, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त महानंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। उन कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध रह गई। अत्यंत भयभीत, विह्वलन मना, कंपित तथा मूर्ख सी नंदा के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह बहने लगा। उसे धैर्य देकर हाथ रख शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरी परीक्षा लेने के लिए वैश्य रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। वेश्या ने पार्वती नाथ शंकर से कहा, मुझे न तो भोगों की इच्छा है और न स्वर्ग की। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हूँ। मेरे जितने भृत्यादि हैं उन्हें भी आपका दर्शन होना चाहिए। अतएव मेरे साथ ही उन सबको भी अपने अपने पद पर ले चलिए। शिवजी ने एवमस्तु कह उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। यह वैश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।